जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। वैशाख मास महत्म की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के 10वें अध्याय की परम पावन कथा। मनुष्य का ये जीवन भगवान की अनंत कृपा से मिलता है और जो मनुष्य अपने जीवन में सदा भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। उनके घर में सुख संपत्ति का वास हो जाता है और उन्हें जीवन के अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वैशाख मास महत्म की कथाओं को सुनने से भी भगवान की कृपा मिल जाती है। तो वैशाख मास महत्म के 10वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्रुतिदेव ब्राह्मण मिथिलापुरी के राजा को आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान श्री शिवजी महाराज जी ने ब्रह्मचार्य का व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे हैं। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में अवतार लिया है और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। ठीक इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ है, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से ये वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के हाथ से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। आज तारकासुर ने सोचा है कि जब शिवजी के स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहां से होगा, फिर मेरी मृत्यु हो ही कैसे सकेगी। इसी कारण ब्रह्मा जी ने भी वरदान दे दिया कि तथास्तु, अर्थात तुझे ये वरदान मैंने दिया है। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ किया है। देवताओं को अपना दास बना लिया और सब देवांगनाओं को अपनी दासी बना लिया है। इस प्रकार जब सब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने इस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं होगी। शिवजी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर अवतार लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तपस्या करने में लगे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र भगवान का पार्वती जी के साथ पानी ग्रहण हो जाए। ब्रह्मा जी ने आज सब देवताओं को तारकासुर के वध का उपाय बताया है। तब सब देवताओं ने देवराज इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर देवगुरु बृहस्पति जी से सलाह की है और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए देवऋषि नारद जी तथा कामदेव को बुलाया है और उनसे कहा है कि हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारे यहाँ अवतरित हुई हैं। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सकें, वही उसके पति होंगे। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर देवऋषि नारद जी को जैसा समझाया गया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जहां भगवान रुद्र तपस्या कर रहे हैं वहां पर जाओ और वहां पर वसंत का विस्तार करो और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा काम बाण मारो कि भगवान शिव जी उससे मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य ही पूरे हो जाएंगे। आज कामदेव ने देवराज इंद्र की ऐसी आज्ञा पाकर अपनी रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया है। एक समय श्री महादेव जी भगवान के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर भगवान शिव को काम बाण मारा है, तो भगवान शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि भगवान शिव जी को ये विचार उत्पन्न हुआ है कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा
तो आज भगवान शिव को कामदेव दिखाई देने लगे हैं। उस समय भगवान शिव ने क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई है जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया है। बसंत और रति भी भयभीत होकर वहां से भाग गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डरकर दूसरी ओर जा खड़ी हुई हैं। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हुए हैं। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल नहीं हुआ किंतु उल्टा अनर्थ ही हुआ है। जो कोई साधु महात्माओं के साथ दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा है। ठीक इसी प्रकार कामदेव ने भी भगवान शिवजी का अप्रिय कार्य करके दुख उठाया है, भगवान शिवजी से वैर किया है, उन पर कामबाण चलाने का महापाप किया है। सो भगवान शिव ने उसकी दुष्टता का दंड उसको दिया है। कामदेव भस्म हुआ है। विशाख मास महत्यम के 10वें अध्याय की इस कथा में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया है। बड़ी सुंदर कथा यहाँ के इस प्रसंग में सुनाई गई है। तो विशाख मास महत्यम के 10वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन, भगवान की अन्य कथाओं को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके सदा भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। जिसका मन सांसारिक कार्य करते हुए भी भगवान को याद करता रहता है वह अवश्य ही भगवान के अत्यधिक कृपा को प्राप्त कर लेता है। उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा सदा के लिए हो जाती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की विशाख मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।